मुबारक हो, आपका बैठना मुबारक हो, आपका सुनना मुबारक हो। ये वो मदरसा है जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहले ही आबाद किया था, पहले ही उसकी बुनियाद रखी थी। अब ये मत समझ लेना यही मदीना अरबी यूनिवर्सिटी है, बल्कि कहने का मकसद ये है कि मदरसा ही वो जगह है जिसका कयाम अल्लाह के रसूल ने सबसे पहले किया। मस्जिद ही वो जगह है जिसकी बुनियाद अल्लाह के रसूल ने सबसे पहले रखी है। मदीना मुनव्वरा में आने के बाद नमाज के लिए जिस जगह को मेरे रसूल ने मुंतखब किया था उसको मस्जिद नबवी कहते हैं, और दीनी तालीम के लिए मदरसे के नाम से जिसे मुंतखब किया था उसे असहाबे सुफ़्फ़ा का चबूतरा कहते हैं। असहाबे सुफ़्फ़ा का चबूतरा यही इस्लाम का सबसे पहला मदरसा है, यही सबसे पहले इस्लाम की बिल्डिंग है जिसमें बैठ करके दोनों आलम के मालिको मुख्तार, दूर से आने वाले, करीब से आने वाले, पास के रहने वाले, पड़ोस के रहने वाले, यानी सबको दीन की तालीम दिया करते थे, शरीयत का ऐलान किया करते थे, शरीयत का प्रचार किया करते थे। मेरी मिल्लत के नौजवानों, वही कुरान जो मदीने में नाजिल हुआ था, वही कुरान जो मक्के में नाजिल हुआ था, वही कुरान जो अल्लाह के रसूल के ऊपर सफर और हजर में नाजिल हुआ था, वही कुरान जो गारे सौर और गारे हिरा में नाजिल हुआ था, वही कुरान आज दुनिया के कोने कोने में है, दुनिया के खित्ते खित्ते में है, दुनिया के तमाम मुसलमानों के बच्चों के सीनों में है, हाफिज कुरान के सीने में है। ये क्यों है? इसलिए है कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस कुरान को सहाबा को दिया, सहाबा ने ताबईन को दिया, ताबईन ने तबे ताबईन को दिया, सीना बसीना पहुंचा, और सीना बसीना ऐसा पहुंचा कि रब का वादा भी साबित हुआ, खरा हुआ। रब ने पहले ही फरमा दिया था, ऐ महबूब तुम कुरान की हिफाजत के लिए परेशान मत होना, अपनी हिफाजत के लिए परेशान मत होना, बल्कि हमने तुमको पैदा किया है, कुरान को नाजिल किया है, इस कुरान की हिफाजत हम ही करेंगे, कुरान की हिफाजत हम ही करेंगे। कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लिया था। तो आज पूरी दुनिया के खित्ते खित्ते में, कोने कोने में कुरान को आम करने के लिए, कुरान को आबाद करने के लिए, कुरान की नशर इशात करने के लिए मदरसे बनाए जा रहे हैं, यूनिवर्सिटियां बनाई जा रही है, इदारे बनाए जा रहे हैं, और बनाने के बाद उसमें गरीबों अमीर सबके बच्चे आकर के दीनी तालीम हासिल करते हैं 365 दिनों में। लेकिन उन्हीं 365 दिन और रातों में से एक रात ख्वाजा मंसूर अहमदी ने आपके लिए दरसगाह लगा दिया, आपके लिए दरसगाह सजा दिया। तो एक तरफ मुफ्ती सुहेल को बुला लिया, दूसरी तरफ शफीकुल्लाह चतुर्वेदी को बुला लिया, और बुलाने के बाद कह दिया, अरे दूरों दराज से आने वाले सुनो, तुमको ये शरीयत की बात बताएंगे, तुम्हारे सीनों में उतारेंगे, और उतारने के बाद उसको मुकम्मल तौर से मजबूत करने के लिए आले रसूल को बुला। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मुफ्ती अयूब रज़ा फ़रीदी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। 6 साल की अजीम मेहनत और मशक्कत और काविश का नतीजा मदीना अरबी यूनिवर्सिटी की शक्ल में आपकी निगाहों के सामने 2016 में पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिजवान के दस्ते अक़दस से इस यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी गई। 6 साल की कलील मुद्दत में कई कमरे, बरामदा, ऑफिस, साथ ही साथ 64 बिगहा जमीन की बाउंड्री 80,000 ईंटा की लागत में तैयार होकर के आपकी निगाहों के सामने है। ये इदारा आवाज दे रहा है कौमे मुस्लिम को कि जहां पर तुम अपने खराजात में, अपने मामलात में, अपने माशियात में, अपने माहौल में 10-20 रुपये रोजाना खर्च करते हैं, वहीं पर मैं ज्यादा नहीं, इन आने वालों में से और आने वाले के बाद जो लोग आपके अजीजों अकरबा, दोस्तों, रिश्तेदार हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा
कि आले रसूल हुजूर सैयदी सरकार हसन बिन नूर वास्ती मसौलवी दामत बरकातहुल कुदसिया के मौजूदगी में आप एक काम करने का कर सकते हैं। मैं सिर्फ याद दिलाना चाहूंगा, कौन ये तो हजरत कराएंगे तो हजरत और आपकी मर्जी पे, क्या कर सकते हो बोलो। बहुत बड़ा काम नहीं, बहुत मामूली काम मैं देना चाहता हूं। कर सकते हैं आप लोग, कर सकते हैं, बोल दो हाथ उठा के। वो ये मैं चाहता हूं कि जहां नबी की आल की मुलाकात हो गई है तो उनकी मौजूदगी में आप में से, आपके दोस्तों अहबाब में से, आपके रिश्तेदार में से 1 रुपया रोज के मेंबर बन जाए इस यूनिवर्सिटी की। मदीना अरबी यूनिवर्सिटी को सिर्फ 1 रुपया रोज आप दे दिया करें। क्या दे सकते हैं आप लोग? दे सकते हैं? कितने लोग दे सकते हैं? हाथ उठाइए। कितने लोग दे सकते हैं 1 रुपया रोज से? माशाअल्लाह, अक्सर लोगों ने हाथ उठा करके बताया। सिर्फ 1 रुपया रोज इस यूनिवर्सिटी को अपनी हलाल कमाई में से दे दिया करें। हो सकता है यही आपकी बख्शिश और नजात का जरिया बन जाए और इसमें तालीम हासिल करने वाले तलबा के मुस्तकबिल का सानिहा तैयार हो। आप भी कामयाब, तलबा भी कामयाब, मिशन भी कामयाब, लेकिन आपके ऊपर कोई खास जिम्मेदारी नहीं आई 1 रुपये में। सिर्फ 1 रुपया रोज के आप इसके मेंबर बन जाएं, इंशाअल्लाह फिर कभी किसी मौके से हम और आपसे मुलाकात हुई तो इंशाअल्लाह गुफ्तगू की जाएगी। शायर कहता है ये जिस्म सज सकता है खुशनुमा लिबासों से, ये जिस्म सज सकता है खुशनुमा लिबासों से, जिंदगी संवरती है इल्मो फन के गौहर से, जिंदगी संवरती है इल्मो फन के गौहर से। और तालीम कुरान से मोहब्बत रखने वाला कोई भी फर्द अगले वाले शेर पर खामोश नहीं रह सकता है। मेरा ये अकीदा बोल रहा है, ये जिस्म सज सकता है खुशनुमा लिबासों से, जिंदगी संवरती है इल्मो फन के गौहर से। और नहीं होगा इल्म दी तो रोएगा जमाना, है ये इल्म दी यकीनन लाजवाल खजाना, है ये इल्म दी यकीनन लाजवाल खजाना। नहीं होगा इल्म दी तो रोएगा जमाना, नहीं होगा इल्म दी तो रोएगा जमाना। मेरे प्यारे, इल्म दीने मुस्तफा के बगैर कोई भी शोशा और कोई भी गोशा मुकम्मल नहीं हो सकता है। जब तक के कुरान नहीं आया था किसी भी चीज की तकमील नहीं थी। जब कुरान आ गया अल्लाह ने हर चीज को कामिल कर दिया। एक बात बताओ कि 1400 बरस पहले कुरान आया, क्या इससे पहले इंसान नहीं रहते थे? लेकिन जब तक कुरान नहीं आया किसी भी चीज की तकमील नहीं हुई। तारीख उठा करके देखो, जब कुरान आ गया मर्सिडीज बन गई, बुलेट बन गई, प्लेन बन गई, ट्रेन बन गई। कुरान आने से पहले के लोगों की जिंदगियां घोड़ों पे, ऊंटों पे, खच्चरों पे, गधों पे कट गई, पैदल चलते चलते कट गई। लेकिन जब कुरान आ गया तो कुरान ने साइंसदानों को पैदा किया। उन साइंसदानों ने शोशे और गोशे निकाल करके तमाम चीजों को तरक्की दिया और कामयाबी हासिल किया। अल्लाह के कुरान का ये फजल और एहसान है, ये बदला है। मेरे प्यारे, जब तक कुरान नहीं आया किसी भी चीज की तकमील ना हुई। जब कुरान आ गया हर चीज मुकम्मल हो गई। यहाँ तक कि यहाँ पर कई डॉक्टर तशरीफ रखते हैं। हमारे डॉक्टर शारिफ साहब तशरीफ लाए हैं, ये डेंटल सर्जन हैं। नानपारा में इन्होंने हॉस्पिटल खोला है। बड़े मुखलिस और बड़े मुहिब हैं, अल्लाह इन्हें और तरक्की दे। मेरे प्यारे, आइए मैं तारीख की रोशनी में एक गोशा आपकी निगाहों के सामने रखता हूँ। तारीख बताती है कि अमेरिका के अंदर एक हॉस्पिटल के अंदर कई औरतें गईं, जिसमें से 2 औरतें प्रेग्नेंट थी और प्रेग्नेंट थी उन दोनों के बच्चे पैदा हुए। एक औरत को लड़की पैदा हुई, एक औरत को लड़का पैदा हुआ। पैदाइश के बाद नर्सों ने उठाया और उठाने के बाद अपने रूम में ले गई। रूम में ले जाने के बाद नाल काटा, नाल काटने के बाद नहलाया और नहलाने के बाद
बाद अमेरिका की हिस्ट्री बताती है, तारीख बताती है कि उन नर्सों के जहन से ये बात उतर गई कि ये लड़का है किसका और लड़की किसकी है। लेकर के आई, ए बहन लड़का किसका था, लड़की किसकी थी? दोनों कह रही लड़का मेरा था, लड़का मेरा था, लड़का मेरा था। लड़की लेने के लिए तैयार नहीं, दोनों में से 12-13 डॉक्टर थे, परेशान, दंग, सस्तर, हैरानी के आलम में कौन सी मशीन लाई जाए कि चेक कर लिया, कौन सा फार्मूला रखा जाए कि डिटेल निकल आए, जजमेंट हो जाए, कोई फैसला नहीं। उसी में यहया नाम के डॉक्टर थे जो मुसलमान थे। वो गेरा के गेरा डॉक्टर उनकी बारगाह में हाजिर होते हैं, कहते हैं डॉक्टर यहया तुम मुसलमान हो, क्या कुरान पढ़े हो? हाँ कुरान पढ़ा हो। कहा कुरान के मसाइल जानते हो? कहा कुछ कुछ जानता हो, मुकम्मल आलिम तो नहीं हो, मैं डॉक्टर हो, कुरान पढ़ा हो, अपनी जरूरियात के मामलात को जानता हो। कहा आज अपने हॉस्पिटल में बहुत बड़ा हादसा हो गया है, बहुत बड़ा मामला हो गया है, बहुत बड़ा सानहा हो गया है। कहा क्या हुआ क्या हुआ? कहा डॉक्टर यहया सुनो, मामला ये हुआ, 2 औरतें प्रेग्नेंट थी, वो अस्पताल में आई, आने के बाद उनको बच्चे पैदा हुए, एक को लड़की हुई, एक को लड़का हुआ। नर्सों ने नाल काटा, नाल काटने के बाद नहलाया, नहला करके वापस ला रही है। दोनों औरतें दावा कर रही है लड़का हमारा है, लड़का हमारा है। नर्सों के जहन से भी ये बात उतर गई है कि लड़का था किसका, लड़की थी किसकी। लड़की लेने को कोई तैयार नहीं है। डॉक्टर यहया कहते हैं मैं कुरान तो पढ़ लेता हूँ, लेकिन कुरान के मसाइल से कमा हक हूँ, वाकिफ नहीं हो। कहा वाकिफ नहीं हो? तुम्हारा कुरान दावा करता है, तुम्हारा कुरान चैलेंज करता है, तुम्हारा कुरान सीना तान कर कहता है कि खुशकी की चीजें ले लीजिए, तरी की चीजें ले लीजिए, सारी चीजें हमारे अंदर मौजूद हैं, चाहे वो छोटी चीज हो, चाहे वो बड़ी चीज हो, चाहे वो कीमती चीज हो, चाहे वो सस्ती चीज हो, हर चीज का बयान कुरान के अंदर है। डॉक्टर यहया कहते हैं ये तो बात सही है, हर चीज का मामला कुरान में है, हर चीज का बयान कुरान में है। डॉक्टर यहया ने कहा ठीक है फैसला हो जाएगा। उनके एक दोस्त थे जामे अजहर मिस्र में, उन्होंने फौरन अपना फोन उठाया, मिस्र में अपने दोस्त के पास लगाया, सलाम व कलाम हुआ। आपने फर्क का अर्ज किया हुजूर वाला मामला ये है, हमारे हॉस्पिटल में 2 औरतों ने बच्चे पैदा किए, एक को लड़की हुई, एक को लड़का हुआ। अब उसमें धोखा हो गया, लड़का किसका है, लड़की किसकी है? दोनों दावा करती हैं कि लड़का हमारा, लड़का हमारा है, लड़की लेने को कोई तैयार नहीं है। आप फैसला कर दीजिए। आपने फरमाया डॉक्टर यहया कुरान पाक उठा लो, 4था सिपारा उठा लो, उठाने के बाद उनसे कह दो अल्लाह ताला फरमाता है लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सायैन, एक मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर है। डॉक्टर यहया कहते हैं हुजूर मैं बता तो दूंगा, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि एक मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर है। कहा उन दोनों औरतों की छाती से दूध निकाला जाए, दूध निकालने के बाद वजन किया जाए, वजन करने के बाद जिसका दूध दुगना होगा उसका लड़का होगा, जिसका दूध आधा होगा उसकी लड़की होगी। कहा कि हुजूर दूध निकाला गया, दोनों का दूध कटोरी में निकाला गया, बराबर निकलता है। डॉक्टर यहया फिर फोन करते हैं हुजूर कटोरी में दूध बराबर निकला। कहा कि डॉक्टर हो करके समझ ना पाए, कुरान कह रहा है इसका फैक्ट चेक करो। क्या फैट चेक किया जाए। अब जब फैट चेक किया जाता है तो एक औरत का जितना फैट निकला, दूसरी औरत का फैट उसका डबल निकला, दूना निकला, उसको लड़का दे दिया गया है। ये चंद साल पहले की अभी बात है, बिल्कुल हकीकत। वो गेरों के गेरा डॉक्टर यहया की बारगाह में हाजिर होकर कहते हैं कि तुम्हारे कुरान का जजमेंट इतना क्लियर है, इतना मजबूत है, इतना पुख्ता है, तो तुम्हारा रसूल कितना मजबूत होगा, कितना क्लियर होगा, कितना पुख्ता होगा। फिर वो अल्लाह जिसने रसूल को पैदा फरमाया, जिसने कुरान को नाजिल किया, वो कितनी बड़ी शान वाला होगा, कितनी बड़ी अजमत वाला होगा, कितना बड़ा वो कादिर मुतलक है जिसका कोई जवाब नहीं है। ऐ डॉक्टर यहया तुम ही कलमा पढ़ा दो। तारीख
अमेरिका बताती है कि उस हॉस्पिटल के गेरों यहूदी डॉक्टरों ने कलमा तैयबा पढ़ करके इस्लाम को कबूल कर लिया, इस्लाम में दाखिला ले लिया। तो मेरे प्यारे मसलके आला हजरत का तर्जमान है आपका ये इदारा मदीना अरबी यूनिवर्सिटी, सच्चा तर्जमान है और सच्ची तर्जमानी पेश कर रहा है। इंशाअल्लाह देखते देखते बहुत उरूज तक इस यूनिवर्सिटी को जाना है और आपको ले जाना है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम सबकी मोहब्बतों को, उल्फतों को, लगाव को और उनकी नजरों को इस जामिया पर टिका रखे और सबकी कमाई में, दुकान मकान खेत खलियान में बरकतें कसीरा अता फरमाए। मेरे बाद के बाद दीगरे तमाम शोरा और खुतबा के बाद तशरीफ लाएंगे, उनके बयानात नातो मनकबत को आप समाअत फरमाए। आखिर में सरकार सैयद हसन मियां साहब क़िबला मद्दज़िलहुल आली से मुलाकात करके दुआ करा के तब जाएं। यही स्टेज पे हजरत सबसे बाद में एक एक करके मुसाफा भी करेंगे। अरे ये इमाम हुसैन की औलाद है यार, इमाम हुसैन के नाम पे मरने वाले हो, गौसे आजम के नाम के दीवाने हो, गौसे आजम के चाहने वाले हो। आज उनका लाडला आ गया तो कम से कम उसके हाथ में अपना हाथ तो रख लो यार, अपना हाथ तो रख लो उनके हाथ में, ताकि यही बख्शिश के लिए तुम्हारे जमानत बन जाए, हजरत जामिन बन जाए। अल्लाह ताला हम और आपको सही मानों में सच्चा और पक्का मोमिन बना करके रखे, सौमो सलात का पाबंद रखे। आमीन आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।